हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी वर्ल्ड में। दोस्तों, आज भारतीय संस्कृति में जिन गिने चुने अवसरों को बहुत पुनीत, बहुत पावन और बहुत प्रभावी, बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, उनमें से एक पर्व है और ये पर्व है गुरु पूर्णिमा का। आज गुरु पूर्णिमा के इस अवसर पर, इस पावन पर्व पर मैं व्यक्तिगत रूप से मेरे जीवन में अभी तक जितने भी ज्ञात अज्ञात गुरुजनों ने अपना आशीर्वाद प्रदान किया है, अपना स्नेह दिया है, उन सब के प्रति कृतज्ञता अर्पित करता हूँ, उनके चरण वंदना करता हूँ। और आज मैं अपने इस चैनल के माध्यम से एक ऑडियो लेक्चर आप तक पहुँचा रहा हूँ। आज गुरु पूर्णिमा पर मैं आप लोगों के लिए एक ऐसे विश्व गुरु के बारे में एक ऑडियो लेक्चर देने जा रहा हूँ जिसने ना सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरे विश्व को, या यूँ कहें कि पूरी मानव सभ्यता को अपने दौर में सबसे प्रखर और प्रबल तरीके से प्रभावित किया, और वर्तमान में भी उनके कहे हुए वाक्य, उनकी दी हुई शिक्षा करोड़ों मानव समुदाय के लिए अक्षय ऊर्जा का स्रोत है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ युवाओं के सबसे बड़े हीरो श्री स्वामी विवेकानंद जी का। आज मैं उनके ऊपर एक ऑडियो लेक्चर देने जा रहा हूँ, और ये ऑडियो लेक्चर सत्याग्रह में छपे एक आर्टिकल पर आधारित है। और इस ऑडियो लेक्चर की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसमें विवेकानंद जी के 3-4 पहलुओं पर क्या दृष्टिकोण रहे हैं, इससे आप अवगत हो जाएंगे, और ये बहुत आवश्यक है। दोस्तों, प्रणब मुखर्जी साहब, जो कि भारत के राष्ट्रपति हुआ करते थे, उन्होंने कभी कहा था कि हमारे जीवन में स्वामी विवेकानंद एक ऐसे तारे के रूप में हैं जो ज्ञान और उम्मीदों से भरा है। उन्होंने यह साबित किया कि बगैर देह के भी वे हर जगह के लोगों को हर वक्त प्रेरित करते रहेंगे। आइए हम सब मिलकर उनके बताए रास्ते पर आगे बढ़ें। आपको बता दूं कि विवेकानंद से प्रेरणा लेने की बात केवल प्रणब मुखर्जी करने वाले अकेले व्यक्ति नहीं हैं, बल्कि अपने युग की हर महान विभूति ने विवेकानंद से कुछ न कुछ सीखा है। आपको बताना चाहता हूं कि जब 1893 में शिकागो में हुई धर्म संसद में उन्होंने भाषण दिया, तो ये सिर्फ भारत की महान संस्कृति की स्थापना ही नहीं थी, बल्कि भारत की महान जो ज्ञान और वैभव और ज्ञानशाली संस्कृति की परंपरा है, ये उसकी स्थापना भी थी। एक बार गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि यदि आप भारत को जानना चाहते हैं तो विवेकानंद को पढ़िए। लेकिन यह सिर्फ जानने भर की बात नहीं है। कई लोग हैं जो मानते हैं कि इस देश की समस्याओं के लिहाज से भी विवेकानंद के विचार उनके जाने के बाद, एक सदी के बाद भी प्रासंगिक है। विवेकानंद के अगर विचारों की बात की जाए तो आज इस ऑडियो लेक्चर में मैं उनके 5 पहलुओं पर क्या विचार हैं, ये आपसे साझा करना चाहता हूँ। पहली जो मैंने पहला बिंदु लिया है वो है गरीबी। दोस्तों, विवेकानंद गरीबी के बारे में कहते थे कि हर व्यक्ति को भगवान की तरह देखो। आप किसी की मदद नहीं कर सकते, बस उसकी सेवा कर सकते हैं। अगर आपके पास अधिकार है तो यह समझें कि भगवान के बच्चों की सेवा खुद उसकी ही सेवा है। गरीबों की सेवा का काम पूजा भाव से करो। वो कहते हैं, जब तक करोड़ों लोग भूखे और वंचित रहेंगे, तब तक मैं हर उस आदमी को गद्दार मानूंगा
जिसने गरीबों की कीमत पर शिक्षा तो हासिल कर ली, लेकिन उनकी चिंता बिल्कुल नहीं की। जाहिर है कि विवेकानंद की इन दो बातों से साफ हो जा रहा है कि इस बड़ी समस्या का समाधान गरीबों के रवैये में बदलाव कैसे आएगा, और एक बड़ा वर्ग जिसके पास रिसोर्सेज हैं उनका कंट्रीब्यूशन क्या होगा, ये इस पहलू में देखा जा सकता है। उन्होंने भारतीय कृषि पर क्या विचार दिए, आइए इसको जानते हैं। विवेकानंद कहते हैं कि किसानों की समस्या का समाधान शिक्षा के जरिए किया जा सकता है। भारत अब भी ज्ञान के सीमित प्रसार की राह पर चल रहा है। शिक्षा को मुट्ठी भर लोगों की जागीर बनाने से काम नहीं चलेगा। एक बार ब्रिटेन में यह चर्चा गर्म हुई कि वहाँ के मजदूर काफ़ी मजदूरी ले रहे हैं और जर्मनी के मजदूर सस्ते हैं। इसके बाद ब्रिटेन ने एक आयोग जर्मनी भेजा। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि जर्मनी के मजदूर अधिक मजदूरी ले रहे हैं। आयोग ने इसकी वजह शिक्षा को बताया। भारत में जोर शिक्षा के प्रसार पर नहीं, बल्कि इसे खुद तक सीमित रखने पर है। दोस्तों, विवेकानंद का कहना ये था कि शिक्षा सभी व्यक्तियों को सुलभ होनी चाहिए, जिससे उनके अंदर सामर्थ्य वृद्धि होगी, उनकी क्षमता में वृद्धि होगी और वो अपनी क्षमता का बेहतर प्रयोग कर सकेंगे। आइए जानते हैं कि शिक्षा पर उनका विचार क्या था। विवेकानंद कहते हैं कि शिक्षा का मतलब यह नहीं है कि दिमाग में कई ऐसी सूचनाएं एकत्रित कर ली जाएं जिसका जीवन में कोई इस्तेमाल ही नहीं हो। हमारी शिक्षा जीवन निर्माण, व्यक्ति निर्माण और चरित्र निर्माण पर आधारित होनी चाहिए। ऐसी शिक्षा हासिल करने वाला व्यक्ति उस व्यक्ति से अधिक शिक्षित माना जाएगा जिसने पूरे पुस्तकालय को कंठस्थ कर लिया हो। अगर सूचनाएं ही शिक्षा होती तो फिर तो पुस्तकालय ही संत हो गए होते। शिक्षा के महत्व को रेखांकित करते हुए वे आगे कहते हैं, यूरोप के कई शहरों की यात्रा करके मैंने यह देखा कि वहाँ के गरीब भी शिक्षित हैं और उनकी हालत हमारे यहाँ के गरीबों से बहुत अच्छी है। यह फर्क शिक्षा ने पैदा किया है। शिक्षा आत्मबल देती है। दोस्तों, महिला सशक्तिकरण के बारे में विवेकानंद के विचार बहुत क्रांतिकारी हैं। विवेकानंद ने कहा है कि महिलाओं को बस शिक्षा दे दो, इसके बाद वे खुद बताएंगी उनके लिए किस तरह की सुधार की ज़रूरत है। मामूली दिक्कतों में भी उन्हें अब तक असहाय बने रहने, दूसरों पर निर्भर रहने और आंसू बहाने का ही प्रशिक्षण दिया गया है। महिला सशक्तिकरण को देश की प्रगति से जोड़ने की वकालत करते हुए विवेकानंद ने कहा, किसी भी देश की प्रगति का सबसे बेहतर पैमाना यह है कि वह देश अपनी महिलाओं के साथ कैसा व्यवहार करता है। जब तक महिलाओं की स्थिति नहीं सुधरेगी, तब तक इस दुनिया के कल्याण की कोई संभावना नहीं है। भारत में पुरुषों ने महिलाओं को उत्पादन मशीन बनाकर छोड़ा है। अगर महिलाओं को सशक्त नहीं बनाया गया तो फिर तरक्की का कोई रास्ता नहीं बचता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो यूथ एम्पावरमेंट है, युवा सशक्तिकरण है, उस पर विवेकानंद के क्या विचार हैं, आइए इसको समझते हुए इस लेक्चर को समाप्त करेंगे। विवेकानंद ने कहा कि कोई भी समाज अपराधियों की सक्रियता की वजह से गर्त में नहीं जाता, बल्कि अच्छे लोगों की निष्क्रियता इसकी असली वजह है। इसलिए नायक बनो, हमेशा निडर रहो। यह डर ही है जो दुख लाता है और भय की वजह से अपने आसपास को नहीं समझना। कुछ प्रतिबद्ध लोग देश का जितना भला कर सकते हैं उतना भला कोई बड़ी भीड़ एक सदी में भी नहीं कर सकती। मेरे बच्चों, आग में कूदने के लिए तैयार रहो। भारत को सिर्फ उसके 1000 नौजवानों का बलिदान चाहिए। युवाओं को सफलता का सूत्र देते हुए विवेकानंद आगे कहते हैं, कोई एक विचार लो और उसे अपनी जिंदगी बना लो। उसी के बारे में सोचो और सपने में भी वही देखो। उस विचार को जियो, अपने शरीर के हर अंग को उस विचार से भर लो। सफलता का रास्ता यही है। जब तुम कोई काम कर रहे हो तो फिर किसी और चीज़ के बारे में मत सोचो, इसे पूजा की तरह करो। इस दुनिया में आए हो तो अपनी छाप छोड़ कर जाओ। ऐसा नहीं किया तो फिर तुम में और पेड़ पत्थरों में अंतर क्या रहा, वे भी पैदा होते हैं और नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों,
ये रहा आपका आज का ऑडियो लेक्चर। आशा है कि आपको ये लेक्चर अच्छे तरीके से प्रेरित किया होगा, मोटिवेट किया होगा और साथ ही साथ विवेकानंद के क्रांतिकारी विचारों से आपको अवगत कराया होगा। आप अपनी प्रतिक्रिया से मुझे बताएं कि आपको ये ऑडियो लेक्चर कैसा लगा। कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट दें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच। बने रहिए।